इच्छाओं की आग पार्ट 8। मीटिंग खत्म होते ही रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। वो अपने कदमों को संभालते हुए कमरे से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चालाकी भरी चमक थी। सिया ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि रोहन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। हमें सतर्क रहना होगा। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जानता हूं, रोहन का स्वभाव ऐसा ही है, लेकिन अब मैं उसे हर कदम पर मात देने के लिए तैयार हूं। सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आदित्य, हमें इस लड़ाई में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। आदित्य ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे हर चुनौती आसान लगती है। दूसरी तरफ रोहन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन उसके मन में बहुत सारी योजनाएं चल रही थीं। वह सोच रहा था कि कैसे आदित्य और सिया को सबक सिखाया जाए। उसने अपने एक करीबी सहयोगी को बुलाकर कहा, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। आदित्य ने मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। हमें अगले कदम की तैयारी करनी होगी। सहयोगी डरते हुए बोला, लेकिन आदित्य के पास अब सबूत हैं और वो हमें कानूनी तौर पर घेर सकता है। रोहन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, कानूनी रास्तों से अब कुछ नहीं होगा। हमें उसे भावनात्मक और मानसिक रूप से तोड़ना होगा। उसके पास जो सबसे कीमती चीज है, उसे छीन लेना होगा। सहयोगी को समझते देर नहीं लगी कि रोहन किसकी बात कर रहा है। आपका मतलब सिया है? रोहन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ, सिया ही आदित्य की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर हमें उसे हराना है तो हमें सिया को उसकी जिंदगी से हटाना होगा। रात का समय, आदित्य और सिया अपने घर में साथ बैठकर अगले कदमों की योजना बना रहे थे। आदित्य ने कंपनी के सभी कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा कर ली थी और अब उसे यकीन था कि रोहन का कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिया ने अचानक आदित्य से कहा, आदित्य, तुम्हें नहीं लगता कि रोहन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? मुझे उसके शांत होने पर शक है। आदित्य ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। तुम सही हो सकती हो सिया, लेकिन अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। हमें हर संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। अगली सुबह सिया अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी जब उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। उसने झिझकते हुए कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसने फोन बंद कर दिया, लेकिन उसका मन बेचैन हो गया। वो आदित्य के पास गई और उसे सारी बात बताई। आदित्य ने तुरंत सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर दिया ताकि सिया की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सिया, तुम्हें अब ज्यादा सतर्क रहना होगा। रोहन कुछ भी कर सकता है, आदित्य ने चिंता से कहा। सिया ने आदित्य को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखूंगी, लेकिन हमें इस लड़ाई को खत्म करना ही होगा। क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हुए रोहन ने अब अपने अगले कदम की तैयारी कर ली थी। वो सिया को निशाना बनाने के लिए किसी खतरनाक योजना पर काम कर रहा था, जिससे आदित्य को मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। क्या आदित्य और सिया रोहन की साजिशों से बच पाएंगे, या रोहन की चालें उन्हें तोड़ने में कामयाब होंगी? अगली सुबह का सूरज अपनी चिरपरिचित रोशनी के साथ निकला, लेकिन सिया और आदित्य के दिलों में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। सिया के मन में कल रात आई अज्ञात कॉल का ख्याल बार बार आ रहा था। वो सोच रही थी कि रोहन अपनी हरकतों से कब बाज आएगा और कब उनकी जिंदगी में सुकून लौटेगा। आदित्य ने सिया को तैयार होते देखा। उसकी आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। उसने सिया के पास जाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, सिया, तुम्हें अगर कुछ अजीब लगे या किसी पर शक हो तो मुझे फौरन बताना। अब रोहन पर भरोसा करना बेवकूफी होगी। सिया ने आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है आदित्य, मैं सतर्क रहूंगी, लेकिन हमें ये लड़ाई खत्म करनी होगी। हम उसकी हर साजिश का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ रोहन अब अपनी चालें तेज करने लगा था। उसने अपने एक करीबी आदमी को सिया के ऑफिस के आसपास नजर रखने के लिए भेजा। उसकी योजना थी कि जैसे ही सिया अकेली हो, वो उस पर हमला कर सके या उसे किसी भी तरह से डराकर आदित्य को कमजोर कर सके। रोहन का आदमी सिया के ऑफिस के बाहर हर हरकत पर नजर रखने लगा। सिया अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो।
उसने अपनी टीम के लोगों को बुलाया और उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा के बारे में निर्देश दिए। ऑफिस के अंदर सिया ने जब अपना दिन खत्म किया और ऑफिस से निकलने की तैयारी की, तभी उसे फिर से वही अज्ञात नंबर से कॉल आई। इस बार उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कॉल उठाई और बोला, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? दूसरी तरफ से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। फिर एक आवाज आई, तुमसे तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे पास जो है उसे छीनना चाहता हूं। सिया समझ गई कि ये रोहन ही है। उसकी आवाज में एक चुनौती और धमकी साफ झलक रही थी। उसने बिना वक्त गंवाए आदित्य को फोन किया और पूरी बात बताई। आदित्य ने तुरंत अपनी सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर दिया और सिया से कहा, तुम ऑफिस से बाहर मत निकलना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। रोहन का अगला कदम। रोहन अब धीरे धीरे अपनी चाल में कामयाब होता दिख रहा था। उसने सिया के मन में डर डाल दिया था और अब उसका अगला लक्ष्य था सिया को नुकसान पहुंचाकर आदित्य को घुटनों पर लाना। वो सोच रहा था कि अगर सिया को कुछ हो जाता है तो आदित्य पूरी तरह से टूट जाएगा, लेकिन रोहन इस बात से अनजान था कि सिया और आदित्य अब उसकी हर चाल से निपटने के लिए पहले से ज्यादा तैयार थे। आदित्य ने पुलिस को भी इस मामले में शामिल कर लिया था ताकि रोहन को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। रात का समय। आदित्य सिया के पास पहुंचा और उसे गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। उसने सिया से कहा, अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। रोहन जो भी कर रहा है उसका जवाब उसे जल्द मिलेगा। सिया ने आदित्य की आंखों में देखा और कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हमें उसकी चालों से बचकर रहना होगा। वो कुछ भी कर सकता है। आदित्य ने सिया के माथे को चूमते हुए कहा, हम दोनों साथ हैं और कोई भी हमें हरा नहीं सकता। क्लाइमैक्स की तैयारी। अब कहानी अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। रोहन ने अपनी आखिरी चाल चलने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन क्या सिया और आदित्य समय रहते उसकी साजिशों से बच पाएंगे? क्या रोहन की धमकियों का असर उनकी जिंदगी पर पड़ेगा या उनका प्यार और साहस उसे मात देगा? अगली सुबह का माहौल घर में शांत था, लेकिन दोनों के दिलों में बीती रात की घटनाओं की गूंज अब भी थी। आदित्य रात भर सिया के पास बैठा रहा। उसे किसी तरह का कोई नुकसान न हो, इसके लिए जागता रहा। सिया ने जब सुबह आंखें खोलीं तो उसे आदित्य को ऐसे ही जागते हुए देखा। सिया ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुमने पूरी रात जागकर बिताई? आदित्य, तुम्हें आराम की जरूरत है। आदित्य मुस्कुराया और उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे जरूरी है। जब तक मैं यह यकीन न कर लूं कि तुम सुरक्षित हो, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सिया उसकी इस बात पर मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में अब भी बेचैनी थी। रोहन की धमकियां उसके दिमाग से निकल नहीं रही थीं। वो जानती थी कि रोहन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। रोहन का अगला प्लान। उधर रोहन अब एक नई योजना बनाने में जुटा हुआ था। सिया और आदित्य को डराने की उसकी कोशिशें काम नहीं आ रही थीं, इसलिए उसने अब और भी खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने गुर्गों को सिया के ऑफिस और घर के आसपास तैनात कर दिया था। उसे मालूम था कि अगर वह आदित्य को सीधे नहीं हरा सकता, तो वह सिया को निशाना बनाकर उसे कमजोर कर सकता है। रोहन ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी करण को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है कि हमें बड़ा कदम उठाना होगा। सिया को नुकसान पहुंचाए बिना हमें उसे डराना है। उसे लगना चाहिए कि वो हर वक्त खतरे में है, ताकि वो आदित्य को मजबूर कर सके कि वो खुद हार मान ले। करण ने सिर हिलाया और बोला, आप फिक्र मत करें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। सिया और आदित्य के बीच रोमांटिक पल। दोपहर को जब सिया अपने ऑफिस के काम से थोड़ा फ्री हुई, आदित्य ने उसे घर में ही लंच करने के लिए बुलाया। उन्होंने एक खूबसूरत कैंडल लाइट लंच का प्लान बनाया था, ताकि थोड़ा वक्त सुकून से बिता सकें और एक दूसरे के साथ कुछ पल खुशी के बिता सकें। आदित्य ने सिया के लिए खुद खाना बनाया और उसे एक सरप्राइज दिया। सिया ने जब टेबल पर सजावट देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो आदित्य के पास आई और हंसते हुए बोली, तुम्हें कब से कुकिंग करने का इतना शौक हो गया? आदित्य ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे हर वो चीज अच्छी लगने लगी है जिससे तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान आए। सिया उसके प्यार भरे शब्दों को सुनकर झेंप गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम जानते हो ना, तुम मेरे लिए कितने खास हो।
आदित्य ने सिया को पास खींचकर उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी जिंदगी हो सिया। तुम्हें कुछ भी होने से पहले मैं खुद सब कुछ खत्म कर दूंगा। इस पल में दोनों एक दूसरे में खो गए। उनके बीच की नजदीकियां और गहरी हो गईं। ये लम्हे उनके लिए प्यार से भरे थे, जहां उनकी सारी चिंताएं कुछ पलों के लिए गायब हो गईं। खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसी दौरान रोहन के आदमी करण ने सिया और आदित्य की निगरानी करना शुरू कर दिया था। वो उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था जब वो अपनी अगली चाल चल सके। सिया और आदित्य को अब भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी हरकतें किसी की नजरों में हैं। करण ने रोहन को कॉल कर सारी जानकारी दी। साहब, दोनों काफी खुश हैं, लेकिन हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। रोहन ने हंसते हुए कहा, उन्हें जितनी खुशियां चाहिए ले लेने दो, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी में तबाही लाऊंगा तब इन्हीं खुशियों का उन्हें सबसे ज्यादा गम होगा। आखिरी वार की तैयारी। अब सारा खेल बदलने वाला था। रोहन अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए तैयार था। उसकी नजरें सिया पर थीं और वो आदित्य को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आदित्य और सिया ने तो इस वक्त एक दूसरे के साथ के सपने बुन लिए थे, लेकिन क्या ये सपने रोहन की काली चालों के बीच टिक पाएंगे, या फिर रोहन का नफरत भरा इरादा उनके प्यार को तबाह कर देगा। अगले कुछ दिन सिया और आदित्य के लिए बहुत खास थे। वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते रहे और उनके बीच का प्यार और गहरा होता गया। लेकिन इस प्यार के माहौल में एक अनदेखा खतरा उन पर मंडरा रहा था, जिसका उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था। रोहन का खौफनाक कदम। रोहन ने अब तक की सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया था। उसने अपने लोगों से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें ऐसा झटका दें कि वो संभल न पाएं। सिया को तोड़ना अब मेरी पहली प्राथमिकता है। उसे ऐसा डर लगे कि वो आदित्य से दूर होने के लिए मजबूर हो जाए। रोहन के आदमी करण और अन्य गुर्गों ने अब सिया की दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। वो उसका पीछा करते रहे, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए सही वक्त की तलाश कर रहे थे। एक दिन जब सिया ऑफिस से घर लौट रही थी, तब उसने महसूस किया कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई संयोग नहीं है। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पीछा करने वाले अब भी उसके पीछे थे। सिया का डर बढ़ता जा रहा है। घर पहुंचकर सिया ने दरवाजे को तेजी से बंद किया और अंदर आकर घबराई हुई सांसें लेने लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने यह बात आदित्य को बताने से खुद को रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य और ज्यादा परेशान हो। आदित्य ने जब सिया के चेहरे पर चिंता देखी तो उसने पूछा, क्या हुआ सिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सिया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, बस ऑफिस का थोड़ा काम दिमाग में था, इसलिए थोड़ी थकी हुई हूं। आदित्य ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने सिया को आराम करने के लिए कहा और खुद भी काम में व्यस्त हो गया। लेकिन सिया के दिमाग में अब भी वही खौफनाक ख्याल थे। उसे लगने लगा था कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है। उसका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं कर रही थी। आदित्य का प्यार भरा साथ। आदित्य ने जब सिया को कई दिनों से परेशान और खोया हुआ देखा, तो उसने एक रोमांटिक डिनर का प्लान बनाया। उसने सोचा कि शायद सिया का मूड अच्छा हो जाए। उस रात आदित्य ने सिया के लिए एक खूबसूरत सेटअप तैयार किया। पूरा घर कैंडल लाइट्स और गुलाब की खुशबू से महक रहा था। सिया जब कमरे में आई तो उसे देखकर हैरान रह गई। आदित्य ने उसके हाथ को पकड़ा और प्यार से कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान देखना चाहता हूँ। ये डर और चिंता तुम्हें नहीं डराएंगे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो आदित्य के इस प्यार और देखभाल से अभिभूत हो गई थी। उसने आदित्य को कसकर गले लगा लिया और अपने दिल की सारी परेशानियां एक पल के लिए भूल गईं। आगामी तूफान। लेकिन प्यार के इस खूबसूरत पल में भी खतरे की आहट थी। रोहन की योजना धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। उसने अपने आदमी करण को अंतिम आदेश दिया, अब वक्त आ गया है सिया को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर देने का। करण ने आदेश का पालन करते हुए सिया के घर के आसपास कुछ अजीब हरकतें शुरू कर दीं।
कभी दरवाजे पर अजनबी दस्तक, कभी फोन पर अनजान कॉल्स। सिया का डर अब हकीकत में बदलने लगा था। वो आदित्य से कुछ भी कहने से डर रही थी, लेकिन अंदर से टूटती जा रही थी। क्या सिया अपने डर से लड़ पाएगी, या फिर रोहन का ये खौफनाक प्लान उसके और आदित्य के प्यार को तबाह कर देगा? सिया और आदित्य के बीच का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था, लेकिन सिया के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। रोहन के खौफनाक प्लान ने अब उसके दिल और दिमाग को पूरी तरह से जकड़ लिया था। हालांकि आदित्य का प्यार और देखभाल उसके लिए राहत का पल था, लेकिन वो ये बात उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रोहन की चालें और गहरी होती हैं। सिया के डर को और बढ़ाने के लिए रोहन ने एक और खतरनाक कदम उठाया। उसने कर्ण से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सीधा वार करें। सिया के घर में कुछ ऐसा भेजो जिसे देखकर वो अंदर तक हिल जाए। वो समझे कि अब उससे बचना नामुमकिन है। कर्ण ने योजना के मुताबिक एक अजीब सा पार्सल तैयार करवाया, जिसमें सिर्फ एक काले रंग की घड़ी और एक नोट था। उस नोट पर लिखा था, वक्त अब भी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बहुत जल्दी ये वक्त खत्म हो जाएगा। ये पार्सल कर्ण ने रात के अंधेरे में सिया के घर के बाहर रखवा दिया, ताकि सिया सुबह उठकर जब इसे देखे तो उसका डर और भी बढ़ जाए। सिया के डर का चरम। सुबह जब सिया ने घर के बाहर रखे इस पार्सल को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने डरते डरते पार्सल खोला और घड़ी और नोट को देखकर उसकी सांसें थम गईं। अब उसे साफ समझ आ रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है और वो किसी खौफनाक साजिश का शिकार हो रही है। वो अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अब भी आदित्य को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य इस सब में उलझ जाए या उसकी जिंदगी में कोई और परेशानी खड़ी हो जाए। आदित्य की चिंता। आदित्य ने जब सिया को इतने घबराए हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने सिया से कहा, सिया, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि तुम कई दिनों से परेशान हो। आखिर बात क्या है? क्या हुआ है? सिया ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य के लगातार पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। उसने रोहन के बारे में, उस पार्सल के बारे में और उन अनजान लोगों के बारे में भी बताया जो उसे पीछा कर रहे थे। आदित्य के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उसने सिया को कंधे से पकड़ा और कहा, तुम्हें पहले ही मुझे यह सब बता देना चाहिए था। अब मैं इस मामले को खुद देखूंगा। कोई भी तुम्हें डराने की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आदित्य का बदला। आदित्य ने तुरंत अपने कुछ खास लोगों से संपर्क किया और सिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए। उसने अपने कुछ भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स को सिया के आसपास तैनात कर दिया, ताकि कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर सके। इसके साथ ही आदित्य ने यह भी फैसला किया कि अब वह रोहन से सीधे टकराएगा और इस खतरे का अंत करेगा। आदित्य ने अपनी टीम से कहा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोहन ने जो चालें चली हैं, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उसे यह समझना होगा कि सिया मेरी जिंदगी है और उसे नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि उसने मेरे साथ युद्ध छेड़ दिया है। रोहन की उलझन। आदित्य की इस प्रतिक्रिया से रोहन को भी खबर मिल चुकी थी। करण ने उसे बताया कि आदित्य ने अब खुलकर सिया की सुरक्षा का जिम्मा ले लिया है और वो रोहन से टकराने के लिए तैयार है। रोहन ने करण से कहा, आदित्य की ये चालें मुझे कमजोर नहीं कर सकती। अब मुझे अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलना होगा। क्या रोहन अपनी चालों में सफल होगा? क्या आदित्य और सिया अपने प्यार की सुरक्षा कर पाएंगे? कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।